नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रेगुलर चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर नंबर 15 द आइज़ आर नॉट हियर। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपकी माफ़ कीजिएगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, और साथ में आपका जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी इसमें हैं। ये आप मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वीडियोस आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो हैं जैसे मैचिंग वर्ड्स है तो ये आपकी वर्कबुक से लिया गया है, तो वर्कबुक को भी आपको पढ़ना अनिवार्य है। वर्कबुक को भी हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, है ना। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, पेजेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। तो वर्कबुक की, टेक्स्ट बुक की, दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है हर्ब्स इन द किचन। हर्ब्स मतलब होता है जड़ी बूटी, है ना। तो जैसे तुलसी है, तुलसी वगैरह हम जनरली पुदीना वगैरह हम किचन में रखते हैं, तो उसकी स्मेल या खुशबू किस प्रकार से आती है। तो हर्ब्स इन द किचन तो वो होती है एरोमेटिक। ठीक है, वो जो गंध या खुशबू आती है उसको एरोमेटिक कहते हैं। ओल्ड सॉक्स मतलब पुराने मोजे, जो पहने हुए मोजे हैं तो उनसे किस प्रकार की स्मेल आएगी, तो उनसे जो स्मेल आएगी वो आएगी स्मेली। ठीक है, बदबूदार। रोटन एग्स, रोटन का अर्थ होता है सड़ा हुआ होना, तो रोटन एग्स मतलब सड़े हुए जो अंडे रहते हैं उसकी जो स्मेल आती है वो आती है इविल स्मेलिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी बदबू आती है। रोजेस मीन्स गुलाब, है ना। तो गुलाब से किस प्रकार की खुशबू आती है, गुलाब से आती है फ्रेग्रेंट, है ना, सुगंध। एक कॉस्टली सोप, कोई महंगी हम साबुन खरीद के लाते हैं, है ना, तो उससे जो खुशबू आती है वो सेंटेड होती है, इत्रनुमा। सेंट मतलब इत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 नंबर के थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ये आपकी टेक्स्ट बुक का जो लेसन नंबर 15 है उसकी जो हमने उसको हमने जितना अच्छे से पढ़ा है, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा है वो इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से देगा, है ना। जैसे पहला है द गर्ल बोर्डेड द ट्रेन एट। बोर्डेड का अर्थ होता है चढ़ना। क्या अर्थ होता है, चढ़ना। मतलब लड़की ट्रेन में कहाँ से चढ़ी थी, तो वो रोहना से चढ़ी थी। ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, रोहना से चढ़ी थी वो। अगला क्वेश्चन है द गर्ल एलाइटेड एट। अब एलाइटेड, एलाइट ALIGHT, एलाइट का अर्थ होता है रेलगाड़ी से या बस से नीचे उतरना। ठीक है, जिस स्टेशन पर हम उतरते हैं तो उस समय उस उतरने की क्रिया को हम एलाइट बोलते हैं। तो द गर्ल एलाइटेड एट मतलब लड़की कहाँ पर उतरी थी, तो सहारनपुर में उतरी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी है अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू गो मसूरी। अक्टूबर महीने का समय मसूरी जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज नॉट सपोर्ट द स्टेटमेंट। कौन सा फैक्ट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे मोस्ट ऑफ टूरिस्ट हैव लेफ्ट, द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड दहलियाज, हार्डली एनी एनिमल्स आर लेफ्ट इन नियर द फॉरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इसको सपोर्ट कर रही हैं, है ना, क्योंकि अक्टूबर के महीने में मसूरी जाना अच्छा रहता है। तो ये तीनों चीज़ें A B C, ये तीनों ऑप्शन इसको सपोर्ट कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है डी वाला है द गर्ल कॉल्ड द ऑथर गैलेंट बिकॉज। यहाँ पर एक वर्ड है गैलेंट, GALANT। गैलेंट का अर्थ होता है एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो पोलाइटली महिलाओं को अटेंशन देता है ना, विनम्रता पूर्वक उनसे बात करता है, व्यवहार करता है, उसको गैलेंट पर्सन कहते हैं। तो महिला ने, उस लड़की ने जो ट्रेन में बैठी हुई है उसने उसको गैलेंट क्यों कहा था। सी लाइक द वे ही रिफर्ड टू हर फेस, क्योंकि उसने उसके चेहरे की प्रशंसा की थी तो वो उसको अच्छा लगा था। सी फेल्ट दैट ही वॉज सीरियस पर्सन, उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये सीरियस पर्सन है। सी फेल्ट एप्रीहेंसिव, सी फेल्ट ट्रबल एंड लोनली, वह मुसीबत में था या अकेला था इसलिए कहा था, तो नहीं, उसने उसको कहा था सी लाइक द वे ही रिफर टू हर फेस, क्योंकि उसके फेस के बारे में उसने कहा था कि यू 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 हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। इस प्रकार की बातें उसने उसको की थी तो वो उसको अच्छी लगी थी, है ना, इसलिए उसने उसको गैलेंट पर्सन कहा था। अगला है क्वेश्चन नंबर ई है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द गर्ल प्रेजेंट द ऑथर इवन आफ्टर सी हैड लेफ्ट द ट्रेन।
वो कौन सी बात थी जो लेखक को पजल्ड कर रही थी, मतलब उसको चिंतित कर रही थी, उसको कह सकते हैं उलझन में डाले हुए थी। तो क्या थी वो चीज़, मतलब लड़की की कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसको उलझन में डाल रही थी? तो साउंड ऑफ हर वॉइस, उसकी आवाज़, हर लाफ्टर, उसकी हंसी, हर हेयर, द परफ्यूम सी वोर, या फिर उसके बालों का जो परफ्यूम था, सुगंध थी वो। तो उसको एक ही चीज़ डाउट या पजल्ड कर रही थी, वो थी हर हेयर, मतलब उस लड़की के बाल। वो उस लड़की के बालों के बारे में ही कल्पना कर रहा था, इमेजिन कर रहा था कि लड़की के बाल का जूड़ा बंधा होगा, या उसकी चोटी होगी, या उसके बाल कंधों तक लटके हुए होंगे, या फिर शॉर्ट होंगे, कटे हुए होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये ग्रामेटिकल पोर्शन पे आ गए हम। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेज, कंप्लीट द सेंटेंसेस। वी कीप आवर ब्रेड इन फ्रीज, इट डज नॉट गो बैड। हम हमारी रोटियों को, ब्रेड ब्रेड मतलब रोटी होता है, फ्रीज में रखते हैं ताकि वह खराब ना हो सके, है ना। तो सो दैट इसमें आएगा, सो दैट का अर्थ होता है ताकि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यू शुड गिव द आयरन टाइम टू हीट अप, यू आयरन योर क्लॉथ्स। आयरन मतलब जो हम प्रेस करते हैं ना कपड़ों पे, वो कह रहा है कि तुम्हें कपड़ों पर प्रेस करने से पहले या आयरन करने से पहले उनको गर्म करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिफोर। क्या आंसर होगा? बिफोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। मतलब प्रेस पर कपड़ों पर प्रेस करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सी है वॉक्स वैगन, ये कार का नाम है, कंपनी है। वॉक्स वैगन आर चीप, चीप मतलब सस्ती। वॉक्स वैगन आर चीप, दे लास्ट है लॉन्ग। वॉक्स वैगन जो है वह सस्ती है ना, ताकि वह लंबे समय से है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज आएगा इसमें। अगला है यू नीड प्रॉपर शूज़ टू गो हाइकिंग इन द माउंटेन। हाइकिंग का अर्थ होता है लंबी पदयात्रा, HIKING, हाइकिंग। हाइकिंग का अर्थ होता है लंबी पदयात्रा। तुम्हें पर्वत पर लंबी पैदल यात्रा करनी है, इसलिए तुम्हें अच्छे शूज पहनना है। द ग्राउंड इज़ रफ एंड हार्ड, और जो वहाँ का क्षेत्र है वो रफ एंड हार्ड है। तो इसमें आएगा इसका जो आंसर होना चाहिए, इसे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से इसका आंसर आना चाहिए बिकॉज। बिकॉज ग्राउंड इज़ रफ एंड हार्ड, क्योंकि वहाँ का रास्ता जो है वो रफ एंड हार्ड है। क्वेश्चन नंबर ई है प्लेयर वियर लॉट्स ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। अगला है हॉकी प्लेयर वियर लॉट्स ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। हॉकी के जो खिलाड़ी होते हैं वह प्रोटेक्शन के लिए बहुत सी चीज़ें पहनते हैं, कपड़े वगैरह, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। दे डोंट गेट हर्ट, इसमें आएगा ताकि वह हर्ट ना हो, उनको चोट ना लगे। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है इन ऑर्डर दैट, इसका अर्थ होता है ताकि। क्या अर्थ होता है? ताकि। इसके स्थान पर हम सो दैट का भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ कर किसका यूज़ करते हैं? सो दैट, ठीक है, सो दैट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में सो दैट नहीं है, तो उसके स्थान पर क्या दिया गया? इन ऑर्डर दैट, ताकि उनको चोट ना लगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कंबाइंड द कंबाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज से इनको जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही ईजी है, देखते हैं। यू सेव मनी, यू विल बी एबल टू गो कॉलेज। अब आपको यदि कॉलेज जाना है तो आपको क्या करना है? पैसा बचाना होगा। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा कर पाओगे। तो इसका आंसर होगा इफ़ यू सेव मनी यू विल बी एबल टू गो टू कॉलेज। मतलब यू सेव मनी के पहले आपको इफ़ लगाना है और दोनों वाक्यों के बीच में अल्पविराम लगा के पूरा वाक्य ऐसा कैसा लिख देना है। अगला क्वेश्चन है प्रीति हैज़ ए मास्टर डिग्री, सी वर्क्स ए शॉपकीपर, है ना। तो इसमें आएगा प्रीति जो है, प्रीति हैज़ ए मास्टर डिग्री, तो आल्दो, आल्दो लगेगा इसके पहले, आल्दो, THOUGH, ALTHOUGH, आल्दो। आल्दो का अर्थ होता है यद्यपि। तो क्या हो जाएगा? आल्दो प्रीति हैज़ अ मास्टर डिग्री, सी वर्क्स एज स्टोर कीपर। यद्यपि उसके पास मास्टर डिग्री है, वह शॉपकीपर के रूप में भी कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर सी है सी टू के कंप्यूटर कोर्स, सी वांटेड टू गेट ए जॉब।
तो इसमें आएगा सी टुक ए कंप्यूटर कोर्स बिकॉज, है ना, उसने कंप्यूटर कोर्स किया क्योंकि उसको अच्छी जॉब चाहिए। तो दोनों वाक्यों के बीच में आपको क्या जोड़ देना है, बिकॉज जोड़ देना है। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न हो गया है। अगला क्वेश्चन है आई डू नॉट कॉल हर आई एम शाई। तो इसमें आएगा आई डू नॉट कॉल हर एज, दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, एज ए एस, आई एम शाई। ठीक है दोस्तों। अगला है द फ्रूट इज हार्वेस्टेड इट इज सोल्ड एट मार्केट। तो दोनों वाक्यों के बीच में, मतलब बीच में नहीं, द फ्रूट इज हार्वेस्टेड के पहले आपको लगाना है आफ्टर, AFTER, आफ्टर द फ्रूट इज हार्वेस्टेड इट इज सोल्ड एट मार्केट। मतलब फ्रूट जो फसल है या फ्रूट है उसको हार्वेस्ट करने के बाद में उसको मार्केट में बेचा जाएगा। जल्द ही दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा ज़रूर आपसे कि मैं क्लोज के ऊपर आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जल्द ही मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी सी असुविधा हो रही है ना, इसकी वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। जल्द ही मैं आपके लिए बनाऊंगा और आपकी ये समस्या भी मैं हल करूँगा। ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रीराइट द सेंटेंस। मतलब सही फॉर्म लिखना है इनकी। ब्रैकेट में वर्ब दी गई है, उस वर्ब की सही फॉर्म लिखना है। जैसे पहला है आई टेक रूबी टू कानपुर इफ़ आई विजिट लखनऊ। तो इसका होगा आई सेल टेक रूबी टू कानपुर इफ़ आई विजिट लखनऊ। ठीक है। अगला है इफ़ सी हैव मनी सी विल हैव अ बुक। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, तो इसकी सही फॉर्म लिखना है। तो आपने सभी ने बहुत अच्छे से टेंस वगैरह पढ़े होंगे, तो आपको जानकारी होगी कि हैव और हैज़ जो होता है, तो है उसमें से हैव जो लगता है वो हैव किसके साथ लगता है, वो लगता है आई, वी, दे और यू के साथ में लगता है। तो यहाँ पर देखिए गलती क्या है कि सी के साथ में उन्होंने हैव लगा दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा कैसे लिखना है पूरा, इफ़ सी और हैव के स्थान पर सिर्फ हैज़ कर देना है और पूरा वाक्य ऐसा कैसे लिख देना है। ठीक है दोस्तों। अगला है इफ़ दे टेक रेनकोट्स दे वुड नॉट हैव गॉट वेट। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा दे हैड टेकन रेनकोट। ठीक है। दे वुड नॉट हैव गॉट वेट, पूरा वाक्य ऐसा कैसे ही, सिर्फ यहाँ पर हैड टेकन कर देना है। अगला है हैड आई नोन सी वाज इल आई विजिट हर इन हॉस्पिटल। तो इसमें आएगा हैड आई नोन सी वाज इल, पूरा वाक्य ऐसा कैसे ही, और उसके आगे आई वुड, WOULD वुड के बाद में आपको लिखना है हैव। वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म आती है तो विजिटेड हो जाएगा। ये रूल है ना, वुड हैव वी थर्ड लगता है। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग यू बी मच हेल्दियर। तो इसका आंसर होगा इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग यू वुड बी, WOULD वुड बी मच हेल्दियर, वुड बी का प्रयोग होगा, है ना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। जैसे पहला है द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल इंस्ट्रक्शन, मतलब वो महिला जो उसको छोड़ने आई थी उसने उसको डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, तो हाँ दे दिए थे, ये ट्रू है। अगला है द ऑथर वाज टोटली ब्लाइंड, ऑथर टोटली ब्लाइंड था या नहीं था, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, और ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि द ऑथर वाज टोटली ब्लाइंड। अगला है द गर्ल वाज टोटली ब्लाइंड, तो ये सही है, लड़की पूरी तरीके से अंधी थी, ट्रू है। द गर्ल वाज गोइंग टू मसूरी, लड़की मसूरी जा रही थी, तो क्या लड़की मसूरी जा रही थी, ये भी आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लड़की मसूरी जा रही थी या और कहीं जा रही थी। अगला है द ऑथर वाज गोइंग टू मसूरी, ऑथर मसूरी जा रहा था, तो ऑथर मसूरी जा रहा था, सॉरी ऑथर मसूरी जा रहा था या नहीं जा रहा था, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो होमवर्क के लिए मैंने आपको कितने दे दिए हैं, एक तो ये कि ऑथर वाज टोटली ब्लाइंड, दूसरा है द गर्ल वाज गोइंग टू मसूरी, द ऑथर वाज गोइंग टू मसूरी, ये 3 आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। बात करें अगर हम ग्रामेटिकल पोर्शन की, तो इस प्रकार के ग्रामर के बहुत से वीडियोस मैंने बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, ग्रामर फॉर ऑल।
तो वहाँ पर जाकर आप सारे देख सकते हैं। साथ ही मैं जल्द ही आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, राइटिंग स्किल से रिलेटेड हो, टेक्स्ट बुक हो, वर्क बुक हो, है ना, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ें हम हल करेंगे, है ना। सो डोंट वरी, टेक योर टाइम एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।